खोए हुए आदमी इस कहानी का हम दूसरा भाग देखेंगे। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया, परिवर्तन आया। कौन सा आया? पहले गांव में महिलाओं की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। महिलाओं की परिस्थिति प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी। उनका भी शोषण गांव में होता था। अपने अधिकारों के प्रति उन्होंने जागृत कराई। गांव के सभी महिलाएं पुरुषों की जातियों के खिलाफ एकजुट हो गए, एकत्रित हो गए। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गया, बंद हो गया। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। दूसरे गांव से आने जाने के लिए 3 किलोमीटर का फासला था। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया। क्या प्रेरित किया? वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। वो खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलाने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय किनको दिया? खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उनकी परिस्थिति में बरकत थी। बरकत उर्दू शब्द है। उन्हें लगा जैसे उनकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया, प्रसिद्ध हो गया, विख्यात हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए, अनुयायी बन गए। शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, नजरों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया, मना किया कि कोई जादुई शक्ति मेरे पास नहीं है। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था कि इसका पूरा श्रेय गांव वालों को ही जाता है। उन्होंने सब मेहनत किया है। वह लोगों से कहता, खोया हुआ आदमी लोगों से कहता, क्या कहता? आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं। खुद को पहचानो। अपनी ऊर्जा यानी शक्ति को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। जुड़ो और जोड़ो, मिलजुल के रहो, ऐसा वो गांव के लोगों को कहता था। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। उनकी बातें सुनकर, खोए हुए आदमी की बातें सुनकर लोगों में एक जोश निर्माण हो गया,
एक परिवर्तन आया, बदलाव आया। पर अंत में वो दिन भी आ पहुंचा, वो दिन भी आ पहुंचा। क्या हुआ? एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कहीं सूर्य के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपने सांसों की धुक धुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, छिपकर बैठ गए अपने घरों में। सारी रात मौसम बोराया गया। बहुत भीषण था वातावरण, बहुत ही खराब था वातावरण। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों, दरवाजों की झिरियों में से घुसकर वो सभी घरों में समा गई थी। इतना भयानक वातावरण उस समय था। कहानीकार ने उस समय के वातावरण का वर्णन किया है, क्योंकि यह कहानी वर्णनात्मक है घटना का। बाद में पता चला कि वह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। कंपनी से दूषित जहरीली गैस के वजह से यह गंधक आई थी। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वो खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वो गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे जमीन निकल गई थी या आसमान खो गया था। यहाँ पर मुहावरा है, जमीन निकल जाना या आसमान खो जाना, मुहावरा है, याद रखिए। उसकी तलाश में आसपास के गांवों में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए, बैरंग वापस आ गए। गांव की गलियां उसके बिना सूने लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू आ गए थे, उनके अभाव में वो नहीं थे इसलिए। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने जो मार्ग दिखाया उसी मार्ग पर चलेंगे, उन्होंने संकल्प किया। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। आगे की पंक्तियां हैं, लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। कहानीकार क्या कहते हैं, मैं आपको एक असली बात बताता हूँ। कौन सी बात है? खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में पहुंचे तो किसी को भी न तो आदमी की जाति याद थी न अपना धर्म याद था। कहानीकार यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं, जब भी 10 वर्षों में जनगणना होती है, जन यानी लोग, गणना यानी गिनना, लोगों के गणने की गिनना होती है सरकार के तरफ से, तो उस गांव के लोगों ने क्या किया, ना उनकी जाति याद थी ना उनका धर्म, सब भूल गए थे। इतना उस खोए हुए आदमी का इन पर प्रभाव पड़ा। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियां उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी
मिल जाता। यहाँ पर हमने इस कहानी का आदर्श पठन किया है। जरूरत के हिसाब से मैंने जहाँ आवश्यक लगा वहां पर मैंने समझा कर भी दिया है। अब हम तीसरे भाग में हम इसके कठिन शब्द, समानार्थी, विरुद्धार्थी और मुहावरे इसके बारे में देखेंगे।